Good evening, everybody. We are starting dot at 8:30 today. ये webinar basically I'm doing because I got multiple personal requests कि sir we want to learn how to do swing trades and हमें साथ में कोई screener बना दो जिससे हम we can do some kind of swing trades. स्विंग ट्रेड्स के लिए देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. कोई प्राइस एक्शन पे करता है, कोई इंडिकेटर बेस करता है, कोई जिस पे करता है. सिंस आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं आप लोगों को ये एक बात सजेस्ट करूंगा, प्लीज बैक टेस्ट जरूर करना बिफोर यू टेक ए ट्रेड. Recently, I was following one of a good English trader who was known to be a very good swing trader. और वो बड़ा एक simple सी strategy करता है, which is what we call an SMA 30 strategy. Why I started doing it, मैं आपको उसका एक रीजन बता देता हूँ. उसमें I did it first in BPCL. पहले 2 दिन 3 दिन बाद मैंने पहले 10 रुपए का लॉस खाया. I exited the trade, but I re-entered the trade when it gave me a second signal. जब उसने मुझे सेकंड सिग्नल दिया तो वो करीब 360 के पास मैंने कहीं पे लिया था. और अब आप लोगों को खुद को ही पता है कि वो 400 प्लस 420 430 के करीब चल रहा है. लेट मी, आज ना मेरा ट्रेडिंग व्यू तंग कर रहा है मुझे थोड़ा सा, तो आई मे यूज जेरोदा प्लेटफॉर्म आल्सो. इट्स 4:38 एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी एंट्री, आई हैड एन एंट्री समवेयर आउट हियर, समवेयर अराउंड अबाउट हियर. ये ऐसे पॉइंट थे अराउंड 350 360 के करीब वेयर आई हैड एंटर इनटू द ट्रेड. But I persisted with one thing is whatever thing you do with, मैंने एक अकाउंट डेडिकेट किया था सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को, डेडिकेट किया मैंने, इसी को डेडिकेट किया. मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स उसमें जरूर दिखाऊंगा. इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट मे वर्क फॉर यू, इट मे नॉट वर्क फॉर यू, बट मैं आपको इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताऊंगा व्हाट इज एन एंट्री रूल एंड व्हाट इज एन एग्जिट रूल. एंट्री में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और एग्जिट में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. Either way you feel comfortable is the way you should trade with. मैं recently Facebook में काफी एक्टिव दोबारा हुआ हूँ because I got little free from my professional commitments. थोड़ा सा मैं फ्री आजकल टाइम है, तो I've been posting few charts. जैसे so I was मतलब मैंने खुद ये कुछ चीजें नोटिस की थी कि दैट दे वर्क इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई मुझे जब इसने कहा कि सर ये शेयर करो, उसी बेसिस पे आई बीन शेयरिंग फ्यू स्टॉक्स ऑन फेसबुक. अगर किसी ने देखा होगा, कल मैंने टीवी 18 डाला था, आज अपर सर्किट लगा. 2 दिन पहले मैंने कैनफिन होम्स डाला, आज वो करीब 5-6% देखे हम सब बाहर हो गए उसमें से. आई हैव एग्जिटेड. इसी तरह बीईएल भी था, इसी तरह देयर वाज गुजरात एम्बुजा सीमेंट्स. देयर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग स्विंग ट्रेड्स. सो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मैं करता हूँ. सो देयर मल्टीपल वेज यू कैन डू इट. The any mode you feel comfortable into should be done at आप you should follow that. मैं आज आपको एक बड़ा सिंपल इसी स्टॉक पे बीपीसीएल से शुरू करूंगा because I started with this strategy only on BPCL. और मैंने ये सोचा जब भी ये मुझे एंट्री देगा I want to catch one big move. ऐसा वाला मुझे एक बड़ा मूव चाहिए जो मेरे सारे पीछे के लॉसेस को एक बार में एक गो में खत्म कर देगा. So let's go and see it what actually was the strategy like. मैं अब आपको इसी पे बनाता हूँ, फिर मैं आपको इसका स्क्रीनर बनाना भी सिखा दूंगा. इट्स नॉट थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रीनर टू मेक. हम मूविंग एवरेज,
सिंपल को ले सकते हैं. यू कैन डू इट आइदर वे यू वांट टू डू इट, लाइक इन, आप अगर उसमें करना चाहते हैं अपने, तो मतलब ईएमए में करना चाहते हैं, वेटेड में करना, दैट इज अप टू यू. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट होल वेबिनार वाज कि उन्होंने उस वेबिनार में ये बात की थी मेरे से, तो आई पिक्ड अप दैट थिंग. सो आई आल्सो अटेंडेड अ वेबिनार, आई लर्न फ्रॉम देयर एंड आई प्रैक्टिस्ड इट माई सेल्फ. तो मैंने कहा कि मैं एक सिलेक्ट सेट ऑफ स्टॉक्स में करूंगा, तो मेरे पास जोन से पहले 5-10 आएंगे, मैं उन्हीं में करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा. सो आई एम जस्ट पुटिंग इट हेयर फॉर यू. अगर हम इसको व्हाइट में कर देते हैं एंड वी जस्ट मेक द लाइन लेटर थिकर. सर रिमेंबर, मैंने बिना इंडिकेटर लगाए आपको बताया था, मैंने इन दो जगह पे एंट्री ली थी. So this was the first place where I had an entry. It was around 360 के करीब था. I had my stop loss hit. Here also my stop loss was hit. नीचे आ गया, बंद हो गया. बट इधर मैंने जब दोबारा लिया, तो सर यहाँ पे तो मैंने 10-10 रुपए दिए दोनों जगह पे, मे बी 10-15 रुपए दिए, एंड मेरा राइट देखो अभी तक चल रहा है. So this is a very simple kind of a strategy. You need to follow it in a very disciplined way. आप ये नहीं, you can put it on all the stocks. Pick up any hand pick कर लो, चाहे निफ्टी 100 कर लो, निफ्टी 200 कर लो, या फ्यूचर्स वाले कर लो, वो कर लो. बहुत सारे मैं स्टॉक्स ऐसे ही किसी इंडिकेटर बेस पे निकालता हूँ और उसको मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बना के दे देता हूँ. नेवर पुट इट ऑन एनी इंडिकेटर बेस, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंट चीजों को फॉलो करते हैं, सो दे शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो आई जस्ट पुट अप द लाइंस एंड सेड कि ये मेरा, मुझे टारगेट लगता है कि जो होएगा. अभी हम नीचे इसी में आ जाते हैं, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सर आपके स्टेट बैंक ने आज आपको ऊपर एक एंट्री दे दी है. अब मैं आपको बहुत सारे वेबिनार्स का कंबाइन बताता हूं. ये आपका एक गैप ऊपर पड़ा है, ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, एंड थर्ड टारगेट आपका ये है. किसी भी आप रिसर्च फर्म जैसे कोटक में भी है, उसमें भी 583 का टारगेट बता रहे हैं. अगर आप आईसीआईसीआई में जाएं तो दे आर सेइंग 600 का टारगेट. कुछ एनालिस्ट जो डिफरेंट बड़े बड़े ग्रुप्स के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग इट इज 600 का टारगेट है. So this is how you enter in a trade. Now the entry rules are very simple. The rule is the first candle which closes above the 30 SMA on a daily time frame basis, you have to enter it. जो मैंने वेबिनार में सीखा, I learned it. 30 SMA के ऊपर आपकी जोन सी बंद हो रही, you immediately take a trade. Now issues इसमें ये है, जिसको मैंने थोड़ा सा कभी मॉडिफाई करने की कोशिश की थी एक स्टॉक में, फिर मैंने बाद में रूल बेंड करने छोड़ दिए, वॉज कि मैं इसका हाई मार्क कर लूंगा, एंड मोमेंट इट गोज अबव इट आई विल टेक द ट्रेड. एंड इस जो फर्स्ट कैंडल जिसका हमने देखा है, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस होएगा एंड आई विल एग्जिट इट. बट दैट वाज बेंडिंग द रूल्स टू माय लाइकिंग, सो आई चेंज्ड एंड रिवर्टेड बैक टू द नॉर्मल रूल. नाउ द नॉर्मल रूल कहता है कि आप पहली कैंडल पे, अगर आपकी रेड कैंडल एक बनती है नीचे, यू विल नॉट एग्जिट. You will not exit. You will only exit if the second candle after that closes below your 30 SMA. It's not on the first candle, it's on the second candle आपने exit करना है. बहुत बारी स्टॉक्स नीचे जाके वापस ऊपर आ जाते हैं, जैसे ये है. ये आपके लिए गंदे दिन गए होंगे ये वाले दो, क्योंकि ये गैप डाउन हो गया. बट अगर आप इसी चार्ट को थोड़ा सा पीछे जाके देखो, तो यही ट्रेड आपको इतना बड़ा मूव भी देता है. So it's following a principle of doing the trades. How you do it, आपने अपना रूल डिफाइन करना है, बिकॉज आपको एक बड़ा मूव चाहिए जो नीचे से ऊपर है. दैट इज हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड. अगर आप ये सोचते हो कि आज एक दिन में ऊपर चला गया हो जाएगा ना, ये टाटा टेक वाले आईपीओ वाला ना किस्सा 1 in 10 years होता है. आप में से कितनों को मिला टाटा टेक का आईपीओ? एनीबडी हु गॉट टाटा टेक आईपीओ? Me, sir.
सर परयोज ने तो नहीं मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। Yes, sir, I got it. बुक I किया also प्रॉफिट? got it. प्रॉफिट बुक किया? Yes, sir, half 50%. booked. आपने होल्ड किया कि प्रॉफिट बुक किया? Sir, 50% quantity book, 50% hold. सर अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं। प्रॉफिट इज प्रॉफिट ओनली इफ इट्स बुक्ड। मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में आई डिडंट गेट इट। मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में लगाया था एंड आई फॉरगॉट टू चेक इट इवन। अब उसको एक मैसेज आया कि 15,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। उसने सोचा चलो 15,000 हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड में गए होंगे। मैं बिजी था, मैंने चलते चलते ऐसे ही उसका अकाउंट लॉग इन कर लिया। सर मुझे 500 की चीज का 1,320 रुपए मिल रहा है, 820 रुपीज। आई इमीडिएटली बुक द प्रॉफिट। सर इसको नीचे आने दो, ये रिट्रेस करेगा, ये 1000 के पास दोबारा उठाएंगे फिर इसको। ये एक रूल होता है कि आपको इसको एटलीस्ट रिट्रेस करने का देना है। आज वो नीचे गिर गया। सो रिमेंबर इन स्टॉक मार्केट you must learn to book profit. We are not married to any stock. ये एक चीज का जरूर रखना। या मेनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वोंट एग्री टू माय दिस स्टेटमेंट, बट आई जस्ट से यू दिस वे इज कि अगर आप अपने मनी को शफल अराउंड ही कर पाओ, so you don't need to put extra money into this thing, and you're growing your money. पुट अप इन गुड स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स में करो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा स्टॉक जो मेरा बहुत पसंदीदा है, दैट इज ए वरुण बेवरेजेस। ये मेरी लिस्ट में से कभी नहीं हटता, ये नहीं हटता। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कभी नहीं हटता। अब मैं आपको इस स्टॉक के ऊपर देखो सर, जस्ट ट्राई टू सी इट। आप कहां से राइड करना शुरू करते हो? 649। आपका राइड कहां खत्म होता है? ये किसी ने ड्राइंग कर दी, मैं कर देता हूं क्लियर। आपका कहां राइड खत्म होता है? जस्ट सी दैट। आप इसका परसेंटेज रिटर्न देखो। 635 से आपका शुरू हुआ है और आप टू सब्सिक्वेंट कैंडल शुड क्लोज बिलो इट। आप यहां पे निकलते हैं 767, राउंड अबाउट 132 रुपीज अबव और 122 रुपीज अप। फिर आप नीचे आराम से बैठे हुए हो, आप यहां पे फिर एंटर किए हो, आपकी कोई दो लगातार कैंडल बंद नहीं हो रही, ये आपकी बंद हुई, आप यहीं पे एग्जिट विद लॉस। पर आप दोबारा यहां एंटर होते हो 822 में एंड यू एग्जिट समवेयर हेयर, और आप ये डाउन मूव से बच जाते हो। आप फिर एंटर होते हो यहां पे 954 पे और अभी आप बैठे हुए हो, आप अभी भी ट्रेड में बैठे हुए हो आराम से। सो आपको ये चीज देखनी है कि आप कहां तक जा रहे हो। मेरा टारगेट तो इसके लिए बड़ा क्लियर है, मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। ये 1190 तक जाएगा, इससे पहले अभी रुकने वाला नहीं है। ये ऐसे बस झूलते झूलते ऊपर जाए। एक्सिस बैंक मैंने अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में बोला था कि ले लो, जब ये 980 के पास था, जब बड़ी एक नेगेटिव न्यूज आई, रातों रात ये बड़ी बड़ी कैंडलें बना के गिरा। सर यहां पे आपने लिया 1008 पे, 10% रिटर्न तो आपको 4 दिन में ही आ गया। चलो अब आप लोगों को एक और चीज मैजिक दिखाता हूं। आपका फेवरेट बैंक निफ्टी सर कहां पे खड़ा है? अगर अभी किसी ने फ्यूचर वाली और फ्यूचर बाय करके नीचे से पुट बाय करके कवर्ड कॉल खेलनी हो, कितना नोट बनेगा? अगर आप मान लो यहां पे भी आपसे गलती हो गई, मान लो आपका नीचे आके बंद हो गया, तो आपको तो लॉस ही 400-500 हजार रुपए का, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होएगा। बट अगर आप यहां पे एंट्री करके बैठे हुए हो, सो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स आपका फ्यूचर बढ़ा है, पर आपकी पुट इतनी नहीं टूटी होगी। आपके पास अभी अच्छा खासा नोट बढ़ चुका हो। एंड द मैजिक ऑफ अनदर स्टॉक इज,
अब इसको देखो, बॉम्बे स्टॉक। सर मैं इन्हीं स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स तो मुझे बोलते हैं कि सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आपका फेवरेट है, और मैं कितना ट्रेड करता हूँ। आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ पे है सर? 457। आप कहाँ खड़े हो सर? 2500 पे 6 times and you're still in the trade. I'm saying 6 times and you're still in the trade. अच्छे स्टॉक उठाओगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छे नहीं उठाओगे तो कचरा रिटर्न मिलेगा। अब हम आते हैं द जायंट के ऊपर। इफ एनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप, जिसमें मेरी बड़ी क्लोज डिस्कशन होती है हमारी यूरोलॉजी वालों में, उसमें मैंने कहा था रिलायंस उठा लो, रिलायंस इज गोइंग टू फायर नाउ। इफ एनीबडी कैन कंफर्म इट, ये मैंने आज से 3 या 4 दिन पहले बोला था कि रिलायंस उठा लो, रिलायंस इज गोइंग टू फायर नाउ। अब अगली मूवमेंट मार्केट में रिलायंस लेके आएगा। आपका एक और बड़ा जायंट नीचे है, हाथ भी मत लगाना। ये ट्रैपिंग कैंडल्स होती हैं, हमें ट्रैप कर जाती हैं। इसने अभी नीचे आना है, ये इसी लेवल पे उठाएंगे 7014 पे, जब ये मूविंग एवरेज को काटेगा। आपका मारुति का मूव देखो आप रिसेंटली, $9,590 से लेके आपका एग्जिट यहां पे हुआ है 10,398, ऑलमोस्ट 900 रुपीज अप। Don't ask about penny stocks. I'm not going to see. I don't see penny stocks now. मैं बहुत कम करता हूँ ट्रेड, बट I do trade. मैं करता हूँ, but I don't discuss them with anybody because they are, वो मेरा रिस्क है। ये आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है ना सर। अब आपको नोट बन गया, इसमें लॉस खाया, छोटा खाया। अब जो कवर्ड कॉल्स खेलना जानते हैं, जो डेबिट स्ट्रैटेजी बनाना जानते हैं, उनके लिए ये तो बूम है, क्योंकि आपका लॉस हमेशा लिमिटेड होएगा, और जब प्रॉफिट हुआ आपको, तो आपको बड़ा प्रॉफिट होएगा। सो एनीबडी हु लाइक्स टू प्ले डेबिट स्ट्रैटेजी, किसी को एनीबडी एवरीबडी हैज एन आइडिया अबाउट हाउ टू प्ले डेबिट स्ट्रैटेजी ना? सी एनीबडी प्लीज, डेबिट स्ट्रैटेजी का पता है ना कि एट द मनी की आप ऑप्शन बाय करते हो और आउट ऑफ द मनी जाके आप सेल कर लेते हो। सो योर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज जस्ट 20,000 रुपीज। आपका प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट 1:1 के हिसाब से बनता है उसमें। So that is a very good strategy to do, to if you are doing a following this kind of a strategy. सर उसमें कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस है। आप कभी अपने ऑप्स्ट्रा में खोल के देख लेना। इट इज एट द मनी यू बाय, एंड आप 3 या 4 पॉइंट दूर जाके जो उसके बीच का जो गैप होएगा, मतलब लेट्स से कि आपका अगर गैप होता है, तो उस गैप का आप थोड़ा जो उसका जो डिफरेंस होगा, दैट इज योर अर्निंग, और वही आपका लॉस होता है एक्चुअली। उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज जैसे ही आपके अगेंस्ट ट्रेड हुआ, आप इमीडिएटली बाहर निकल जाओ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल टू कम। डोंट ट्राई टू रिड्यूस द टाइम फ्रेम। ये टेस्टेड है मेरे लिए, बिकॉज मुझे बीपीसीएल ने अकेला इतना दे दिया कि मैंने फिर बाकी स्टॉक्स में भी लेना शुरू किया। आई एम इनटू आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो। मैंने आईसीआईसीआई बैंक भी लिया हुआ है, मैंने स्टेट बैंक भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक होल्डिंग में स्टेट बैंक भी है। एक्सिस बैंक मैं बुक कर चुका हूँ, सी आई टू बुक इट बिकॉज मेरे पास मार्जिन का थोड़ा सा इशू आ रहा था। आई डोंट पुट मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ, आई डू नॉट पुट मनी, आई एम ओनली विड्रॉइंग माई मनी इनटू इट, and I've been able to withdraw a sizable amount of my this thing is now more or less my portfolio is only from the market. जो भी वीडियोस में डालता हूं, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर ऑल दीज, मतलब कि वो चीज मैं भी एक्चुअल में करता हूं बहुत बार। जैसे मैंने आज सुबह ग्रुप में डाला था एलीट ग्रीन ग्रास में, दैट मैंने निफ्टी 21 स्ट्रैटेजी आज ली है। 19,800 की पी बेची है, एंड 20,800 की कॉल मैंने बेच दी है।
एंड आई एम गोइंग टू कैरी इट। मेरा टारगेट है कि मुझे एक लाख रुपए के ऊपर 5 या 6 हजार रुपए मिलने चाहिए, और मेरा वही टारगेट है, मैं 5 या 6% पे निकल जाऊंगा। मंथली 5% लूं तो साल का 60% आ जाता है मुझे। दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी एज एन ऑप्शन सेलर। सिंस इट्स एन इवेंट डे, मैं आईटीएम बाय भी करके आया हूं। मैं आईटीएम कॉल एंड पुट दोनों बाय करके आया हूं कि मुझे एक तरफ का बड़ा मूवमेंट मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मे बी इन फेवर ऑन द कॉल साइड, बिकॉज प्रीमियम ऑन द कॉल साइड इज वेरी हाई, पुट साइड पे कम थे, तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैंने निफ्टी का भी फ्यूचर का भी कवर्ड खेला है, बैंक निफ्टी में भी खेला है, और लॉन्ग स्ट्रैडल एक अलग से बना के आया, शॉर्ट नहीं लॉन्ग स्ट्रैडल बना के आया। सो दिस इज हाउ आई नॉर्मली ट्रेड इट। नाउ हाउ टू मेक ए स्क्रीनर इन इट। ये देखो आज की डेट में, अगर मैं इसमें वॉल्यूम वाला पार्ट हटा दूं, मैं आपसे ये शेयर ही कर देता हूं। इट इज डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव SMA 30 and I just press the button. It's a very simple screener. It is just made in 5 minutes only. मेरे पास ये 4 स्टॉक्स आए हैं, ये सॉरी 11 स्टॉक्स आए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन जरूर लगा लेना, बिकॉज दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। यूनाइटेड मैं उल्टे से शुरू करता हूं। आई डोंट नो, मेरा आज ट्रेडिंग भी बहुत स्लो चल रहा है। आई डोंट नो, ये कौन सा वाला है? यूनाइटेड स्पिरिट्स है, सॉरी मैंने ब्यूरीज कर। ये मेरे एक सेटअप में अभी नहीं बैठ रहा है। इसमें एक ही इशू आ रहा है, अगर मैं मूविंग एवरेज का मुंह देखूं अभी नीचे की तरफ है। मैंने जो थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया है कि मूविंग एवरेज का मुंह अगर नीचे की तरफ है, मैं नहीं एंट्री लूंगा। अगर लूंगा भी तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लेके बाहर होगा। अगर उसका मुंह ऊपर की तरफ हो रहा है, जैसे ये वाली पॉइंट है, तो मैं 765 में घुसता और मैं यहां बाहर निकलता। इसमें एक छोटा सा इंप्रोवाइजेशन जो मैं हमेशा करता हूं, दैट इज कि मूविंग एवरेज का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। दैट मीन्स दिस इज गोइंग डाउन, दिस इज ओनली गोइंग टू ट्रैप अस। हो सकता है यहां से ऊपर चला जाए, बट आई विल वेट फॉर इट टू टर्न एंड कम हेयर, या जब यहां पे आएगी तब मैं इसको देखूंगा। सो आई इम्प्रोवाइज स्लाइटली इनटू इट, वट एवर आई हैव लर्नड इज, मैंने इसमें छोटा सा अपना सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है। आपका नेक्स्ट स्टॉक इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, OFSS। ये तो करेगा अच्छा, ये इसका तो अच्छा आना चाहिए चार्ट। मैंने देखा नहीं, आई हैव नॉट सीन इट टुडे। अब आप इस स्टॉक को बड़े ध्यान से देखें। इसकी मूविंग एवरेज का मुंह नीचे है, वेट फॉर इट, ये हल्का सा ऊपर जैसे घूमेगा, आपका फर्स्ट टारगेट इज 10 ओनली। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट। और देखते हैं स्टॉक्स कौन कौन से। वोल्टास है, वोल्टास तो बहुत दूसरे भी पैटर्न पे आ रहा है बहुत ज्यादा। वोल्टास का क्योंकि अभी दिवाली सेल्स का अब आएगा, फिगर्स आ रही हैं। सर ये देख लें, मेरा तो ऑलरेडी लाइंस ड्रॉन होती हैं। आई नॉर्मली असेस द स्टॉक ऑन माय प्राइस एक्शन आल्सो, so it is giving me an entry on my price action basis also। ये मेरे लिए अभी तैयार बैठा है। अगर मैंने सेफ खेलना है, so I can play it with keeping a very small stop loss of somewhere here। And this is a stock which is on my radar now। इसको थोड़ा सा और मैंने एक देखना है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, बट SMA 30 के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट मेरे लिए तैयार हो गया है। इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू गो। नेक्स्ट आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर मैंने आपको स्टेट बैंक दिखा दिया, मेरी पर्सनल एंट्री इसमें है। आई डिस्क्लेमर है, इनमें से कुछ स्टॉक्स में मेरी पर्सनल एंट्री और होल्डिंग्स हैं, सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाय और अ सेल रिकमेंडेशन। मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, दिस इज ओनली इन फ्यूचर्स। यू कैन रिड्यूस इट, यू कैन डिक्रीज द नंबर बाय पुटिंग इट ओनली निफ्टी 100 ऑल्सो। तो आपके पास सिर्फ 4 स्टॉक्स रहेंगे। सो
मैं फ्यूचर्स के बाहर नहीं जाता, मैं उन्हीं में ऑप्शंस का एक डेबिट या डेबिट स्प्रेड बना देता हूँ। मैं क्रेडिट नहीं बना रहा आजकल, क्रेडिट में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगता है। डेबिट में आपके पास होता है जिस दिन आपके अगेंस्ट चलेगी मार्केट, आपका नीचे आ गया, क्लोज करके बाहर आ जाओ। मार्जिन कम लगता है, पैसे कम लगते हैं, एंड यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ इट गोज इन योर डायरेक्शन। सो मैं नॉर्मली डेबिट खेलता हूँ आजकल बहुत ज्यादा। तो एक स्टॉक मैंने आज वैसे लिया था किसी के कहने पे, वॉज आईडीएफसी, पर इसका भी इंडिकेशन आया नहीं। इसको कल मैंने डाला था एज फॉर ए स्विंग ट्रेड के लिए मैंने डाला हुआ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका मैंने कल चार्ट डाला हुआ है फेसबुक पे। दिस इज अ फ्लैटनिंग धर्म, ये ट्राइंगल को ब्रेकआउट अगर कर गया तो दिस विल गो अप। इसमें मैंने डेबिट बनाया हुआ है ऑलरेडी। आई बॉट एन 85 की मैंने कॉल बाय की हुई है, एंड मैंने 90 की कॉल शॉर्ट की हुई है। तो उसके बीच का जो गैप है करीब 2 रुपये 10 या 2 रुपये 20 पैसे का है, वो मेरा टोटल प्रॉफिट है। सो इफ द स्टॉक फ्लाइज अप लाइक दिस, कहीं पे भी जाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी माई प्रॉफिट देन। The debit strategy is you buy at the money, you sell OTM. So if you are thinking the stock is going to go up, you buy a call ATM and sell and outside the money. जो उसका गैप होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, और मार्जिन सबसे कम इसमें लगता है। बट देन यू हैव टू फॉलो वन स्ट्रैटेजी, कि आपने एक रूल फॉलो करना है, चाहे आप 20 एसएमए कर लो, 200 कर लो, 500 कर लो, जो मर्जी एसएमए कर लो, पर फॉलो दैट रूल, उसी पे एंट्री एग्जिट करो बस। और सिलेक्टेड स्टॉक्स में करो, ये नहीं कि आप 50 स्टॉक्स में करने लग जाओगे। आपको थोड़ी देर बाद खुद ही नहीं ट्रैक रहेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। सो मेक ए लिस्ट ऑफ 10 और 20 स्टॉक्स एंड डू इन देम ओनली। उसके अलावा और किसी में नहीं कुछ करना, आराम से बैठे रहो सर। मार्केट बहुत बार देती है, जब आज आज और पिछले 3 दिन जैसा बड़े ट्रेंडिंग डेज गए हैं, तो ये ऐसे डेज बहुत कम मिलते हैं, और ये महीने में 1-2 बार आते हैं। तो हमें वो 1-2 दिन नहीं वेस्ट करने कभी भी, और वो 1-2 दिन हम लोग को अच्छा नोट बनाना चाहिए। अनदर स्टॉक इज पेज इंडस्ट्रीज, महंगा बहुत है तो हम उसको छोड़ के हम आईटीसी में देख लेते हैं, सिंपल। यू गो इन आईटीसी। आईटीसी में तो आज एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अगर किसी ने ध्यान से यहाँ देखा होता, आपको यहाँ पे एंट्री थी, आपका एग्जिट तो हुआ ही नहीं, तो आपकी ये एंट्री एसएमए के ऊपर है 437, तो आज में आपको 12 रुपए है। बट वी विल ट्राई टू अवॉइड दिस। दिस इज नॉट फ्लैटनिंग, दिस थिंग इज, ये यहाँ पे अभी रिट्रेस करेगा, जहां पे रिट्रेस करता है इसके 50% पर लाइन लगा के रखना, एंट्री मार लेना। आपका आईटीसी ऊपर जा रहा है, आईटीसी इज हेडिंग फॉर दिस टारगेट, मिनिमम इज दिस टारगेट फर्स्ट 456। आज मार्क कर लो सर, आपको आईटीसी 456, एंड बाय, ये आपका टारगेट 2 है और ये आपका टारगेट 3 है आईटीसी में। If anybody wants can do a good paper trade, मैं कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ इसको पेपर ट्रेड करके देख लेना। 2 कैंडल नीचे बंद होएगी, बाहर निकल जाना, कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4-5 रुपए का लॉस होएगा, बाहर निकल के बैठ जाओ आराम से। दीपक नाइट्रेट, अनदर ऑफ माय वेरी फेवरेट स्टॉक। लोग इसको कह रहे थे इसमें ये नेगेटिव न्यूज है, वो नेगेटिव न्यूज है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेगेटिव न्यूज। मैंने अगर मान लो यहाँ पे भी लिया, यही आईटीसी ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है ना सर, इतनी बड़ी कैंडल आईटीसी ने बनाई है ना। ये कैंडल है, मैंने आपको 50% पे बोला रिट्रेसमेंट पे बाय कर लेना, आंख बंद करके, कुछ नहीं होता, आपके नीचे आते साथ बंद हो जाएगा। सर ये ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अगर आपने बाय किया दोबारा 2110 पे, यू आर स्टिल 110 रुपीज अप, which is approximately 5% in this stock. So creating a screener is an as easy process, but following a process is the most difficult part. अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो फिर कोई फायदा नहीं है। आप अभी ये करके कल को सुपर ट्रेंड पे एग्जिट कर लोगे, नहीं इसके ऊपर मैं एक ईएमए लगा लेता हूं, मैं 9 पे एग्जिट कर जाऊंगा, मैं 10 पे एग्जिट कर दूं, नहीं। फॉलो वन सेट ऑफ रूल्स। आपने कहा ये मैंने डेबिट पे यूज करनी, जैसे आई एम यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर डेबिट, मैं इसको 50 को लगाता हूं, मुझे मेरे 20,000 रुपए 20-25,000 रुपए लगते हैं,
मुझे उसमें एक सेट नंबर ऑफ प्रॉफिट है, मैंने 6-7 पोजीशंस लेके रखी हैं, दैट सेट, इससे ज्यादा मैं नहीं लेता कभी भी। आज मेरी सिर्फ 2 में है सिर्फ पोजीशन, मैं उनमें बैठा हूँ आराम से। कुछ को मैंने फिजिकल होल्डिंग में शेयर ले ली, मेरे पास तो पैसा था तो मैंने कर लिया। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग मोर इनटू द स्टॉक मार्केट, आई एम विड्रॉइंग। मैं ये ओपनली अपने फ्रेंड सर्कल में बोलता हूँ, आई एम नॉट पुटिंग इन एनी मनी। अगर मैं पैसे अंदर डाल रहा हूं तो देन आई एम गिविंग माई वेल्थ टू द स्टॉक मार्केट टू प्ले विद। इफ आई एम विड्रॉइंग इट, आई एम मेकिंग माई वेल्थ। आफ्टर सम टाइम जब मेरा पूरा पोर्टफोलियो फ्री हो जाएगा, देन आई एम फ्री टू डू वॉट एवर इट कम्स। ये कल को पूरा ले भी गया तो व्हाट इज द हार्म इनटू इट? मेरा तो पैसा मेरे पास ही रहा ना। So it is how you, it's a psychology which is most important. It's not what you think is कि नहीं मैं तो ये कर लूं, मैं वेल्थ बना। Yes, I know people who have made really big portfolios. उनका डिविडेंड महीने का 19-20 लाख रुपए, I know them. But then it's over 20-25 years. If you have that much of capital, waiting patience है, please do that way also. That is also a good way of doing it. मेरी जेनेटिक्स में, मेरी जीन्स में ये वाली सीक्वेंस है ही नहीं। तो मैं तो ओपनली कहता हूँ, आई कैन नॉट होल्ड स्टॉक। मेरी मजबूरी, मुझे जहां प्रॉफिट नजर आता है मैं बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है घर पैसा आना ज्यादा जरूरी है देन टू हैव इट इन बुकिश थिंग्स। लोग कहते हैं आपको टैक्स पड़ जाएगा, ये पड़ेगा, आई डोंट बिलीव इन टू ऑल दिस। कमाऊंगा तो टैक्स पड़ेगा ना, गवाने पे थोड़ी टैक्स पड़ता है मुझे। तो ये था आपका गलत महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपकी एंट्री 1537 पे, ये भी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बोला था 1540 के पास ले लो। आप अभी 80 रुपीज आप हो, विच इज अगेन गुड अमाउंट ऑफ मनी, 5% यू हैव मेड इट। मैं आपको अपने ही सेट ऑफ स्टॉक्स में दिखा रहा हूं, मैं इन्हीं में ही ट्रेड करता हूं। अब आपको मैंने कल मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, कैन फिन होम्स। एनीबडी रिमेंबर्स इट? मैंने कल या परसों डाला था। फिर प्लीज, आई एम सॉरी, आई हैव टू म्यूट यू बिकॉज आपकी आवाज हो जा। मेरा ट्रेडिंग व्यू आजकल बहुत तंग कर रहा है। So what I did was I did it in. Hello. Excellent, Kamal sir. sir. Excellent, just hold on. Can you see my trading view? Zerodha की स्क्रीन दिख रही मेरी? यस सर। हाँ जी सर। ये Yes, sir. मैंने कल डाला था कि कैनफिन होम्स ले लो। कल या परसों मैंने डाला था, आई वेरी क्लियरली रिमेंबर इट। ये मैंने डाला था कंसोलिडेशन बेस के ऊपर, कैनफिन होम्स। इसमें मेरी पर्सनली अपनी पोजीशन है, एंड आई एम टेलिंग यू, रूल तो यही है ना। यहाँ पे एंट्री है 760 इसके पास। सर मेरा टारगेट पता है इसमें कहां पे है? ये है सर मेरा टारगेट। मेरे पास ये एक बड़ी गैप है भरने के लिए, और मैंने 900 पे इसको निकलना है। मेरा एसएमए ने भी मुझे बाइंग दे दी है, मेरे प्राइस एक्शन ने भी मुझे किया। ये आई हैव शेयर्ड इट ऑन द फेसबुक। एक और आपके पास स्टॉक था मैंने जो आज कल डाला था, वो टीवी 18, 43.1 रुपीज पे। सर ध्यान से देखें सर, एसएमए 30 के ऊपर था। आज में 11% के करीब आपको रिटर्न मिल गया। आई हैव शेयर्ड इट ऑन फेसबुक, एनीबडी कैन गो एंड चेक इट। मैं ये नहीं कि मैं बाद में रेट्रोस्पेक्टिव करूं। कल एक्चुअली कल हाउ यू कम टू नो कि कल मैंने, मुझे याद है ये किया, कल मैंने पहली बार व्हाइट स्क्रीन में किया। माधव भाई का फोन आया था कि सर आप ना ब्लैक स्क्रीन में करते हो, चार्ट क्लियर नहीं होते, व्हाइट स्क्रीन में क्या करो। तो कल ही मैंने किया था व्हाइट में, तो मुझे याद है मैंने ये डाले हुए स्टॉक्स कल। एक जाते जाते आप लोगों को एक स्टॉक मैं दे देता हूं, इसको याद रखना, ग्रीव्स कॉटन। पहली लाइन ये आपकी एंट्री है, शेयर आपको वहीं पे आपके एंट्री के पास मिल रहा है, और आपका टारगेट कहाँ है? पहला 147 का, एंड उसका नेक्स्ट टारगेट है 151.62।
और अगर ये सब टारगेट्स आपके ब्रेक कर गया तो आपका नेक्स्ट बड़ा टारगेट है यार 162। सर यस प्लीज गो अहेड सर। नो मैंने बहुत बोल लिया। सर मुझे एक पूछना था कि अभी हम डेली कैंडल के ऊपर चार्ट देख रहे हैं। ये यस अगर सर। समझे 4 आवर्स का अगर देखते हैं तो हमको जरा एंट्री ज्यादा मतलब नजदीक मिले या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? सर आप 4 आवर्स पे ले लो, चलो आप ले लो 4 आवर्स में ले लो, चलो देखो सर विप्सॉस कितने हैं? करेक्ट। सर विप्सॉस तो भी तो देख लो। हाँ सर मैंने आपको कहा यू कैन डू इट इन 5 मिनट्स ऑल्सो ना। हाँ। आज मैं आपको बताता हूँ, आज ना इंट्राडे में बड़ा अच्छा गेम खेला। आज मैंने ना पहली बार किसी आंख देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। कोटक ने में ना हमारा इंट्राडे फ्री है, तो उसने रिकमेंडेशन दी कि भारत फोर्ज खरीद लो, ठीक है, इंट्राडे के लिए। आई डेंट इवन लुक एट द चार्ट्स। हमारे यहाँ पे मेरे कमरे में कोई बैठा हुआ था, सो आई डेंट हैव दैट एक्सेस टू माय कंप्यूटर। तो मैंने ना 100 शेयर ऐसे ही खरीद लिए विदाउट पुटिंग एनी स्टॉप लॉस, और मैं भूल गया। तो सर आप इसको जरा 5 मिनट पे लगा के देखना कितनी बड़ी कैंडल बनी सर। मैं कभी कभी ऐसी भी मस्करियां करता हूं सर। आपको सारा हर कुछ करना आना चाहिए सर। हाँ। सो दिन में ही एक कैंडल के ऊपर ही मैंने वो ले लिया, तो बस हो गया। मैंने तो देखा भी नहीं चार्ट। मैंने तो शाम को जब देखा ना, एमटीएम देख रहा था, तब मैंने देखा भारत फोर्ज की सेल की आई हुई थी। मैंने कहा ये तो मैंने देखा ही नहीं सारा दिन भर, तो उसमें ये प्रॉफिट था। सो पिकअप योर सेट ऑफ स्टॉक्स सर, पिकअप मेक योर सेट ऑफ स्टॉक्स। आप बोलो कि मैं सिर्फ फ्यूचर्स में करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू मेक ए स्क्रीनर फर्स्ट। दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ इट। मैं स्क्रीनर आपको कॉपी भी करके दे दूंगा। सो वी विल जस्ट गो इन, learn how to make a screen. Create screen, scan, प्लस का बटन दबाएं, क्लोज। ग्रेटर देन नहीं करना है, हमने करना है सिर्फ हमें जो स्टॉक्स क्रॉस्ड अबव, यहां पे हम टाइप करेंगे SMA, और यहां 20 की जगह हम कर देंगे 30। अगर अब मैं कैश के सारे स्टॉक्स में देखूं तो सर आप नंबर ऑफ एंट्रीज देखना अपनी कितनी आती है। 88। प्रैक्टिकली आप नहीं ले सकते सर ट्रेड। अब कोई कहेगा कि नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है, सर इतना भी नहीं होता। यू कांट डू इट, यू विल एंड अप लूजिंग मनी। आपको ट्रैक ही नहीं रहता इसमें। तो मेरा अपना मानना है, बहुत ज्यादा अगर आपने भी अगर लिबरल होना है कि नहीं मैं करता हूं तो फ्यूचर्स में कर लो, नहीं तो निफ्टी 100 और या 200 से बाहर मत जाओ। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ यू डू इट इन निफ्टी 200। 12 स्टॉक्स। अब आप इसी को निफ्टी 500 कर दो। नो रन इट। Anybody can tell me कि can they take a trade in 27 stocks in a day? So 27 stocks in a day is impossible. अगर आप 50,000 भी डालते हो पर स्टॉक में भी, तो करीब आपका ये करीब चला जाएगा 13.5 लाख रुपए से भी ऊपर। इतनी कैपिटल किसी के पास भी नहीं है। सो वी हैव टू प्ले विद लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स। हम उन्हीं में ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। मैं तो इतनी कैपिटल रखता हूं कि इफ आई कैन पुट ए लाख ऑफ रुपीज इन पर स्टॉक, इफ आई गेट 4, तो अगर आप सोचो रोज के मुझे करीब 3 या 4 स्टॉक मिले, तो हफ्ते में 20 स्टॉक मिल गए, इनटू 1 लाख करो, 20 लाख की आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई वेंट इनटू डेबिट स्ट्रैटेजी कि 20 लाख तो मैं दे ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको चेंज करके सिंपल कर दिया है फ्यूचर्स में। नाउ रन स्कैन। अब मेरे पास ये 11 स्टॉक्स आ गए। आई विल शो यू इन ऑप्स्ट्रा।
कहाँ गई ऑप्स्ट्रा? ये रही। कैन यू सी ऑप्स्ट्रा? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूं। अभी हमने कौन सा स्टॉक देखा? यूनाइटेड। हम सिंपल बैंक निफ्टी में देख रहे थे सर। व्हाट आई मीन बाय डूइंग, यार मेरा क्या हो गया आज, मेरे कंप्यूटर्स को मेरे बड़े तंग कर रहे हैं मेरे ऑप्शंस में। नो, इफ आई से कि मैंने 13 दिसंबर की बैंक निफ्टी में एक डेबिट स्ट्रैटेजी बनानी है। अभी मैंने आप लोगों को डेबिट स्ट्रैटेजी नहीं कराई सर, मैं आपको ये भी बताता हूँ डेबिट स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा पैसा बनता है बैंक निफ्टी में। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। एक रफ मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ये एटीएम है, मेरा मानना है बैंक निफ्टी ऊपर जानी है। मैंने एटीएम बाय कर लिया एंड 500 पॉइंट्स दूर जाके आपके अकॉर्डिंग, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग है। बिकॉज आप बोल सकते कि नहीं मैं 200 पॉइंट पे भी खेलूंगा, कोई कहते हैं मैं 1000 पॉइंट्स में खेलूंगा। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना प्रॉफिट का मार्जिन होगा। आपको ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो होता है। आपका मार्जिन कितना लगा सर? 13,500 रुपए। 50% चांस है आपका, करीब 40 टू लेके 40% यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेटली 50% चांस होता है। 50-50 में आता है लाइव मार्केट में, आपके फेवर में जाएगा सर। एनीबडी कैन टेल मी इसका लॉस कैसे खत्म करते हैं? एनीबडी कैन टेल मी इसका लॉस कैसे खत्म करते हैं? ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बन जाएगी, बट मार्जिन फिर 1 लाख हो जाएगा बस। फ्यूचर सेल करके। नहीं सर, वो तो फिर और बढ़ जाएगा मार्जिन। इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना है, 226 पॉइंट का गैप है ना सर? अब अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, इनका गैप का ये होता है। आप यहां पीछे आओ जरा, तो लॉस कहां गया? अगर मार्केट आपके अपोजिट चले गई, आप 200 पॉइंट का एक शॉर्ट कर दो, 80,000 मार्जिन। आपको नीचे की तरफ कोई लॉस नहीं होगा, जो आपका 3,500 हो रहा था। अगर मार्केट आपकी एक्सपायरी तक आएगी तो पहले उसको ये बहुत बड़ा ग्रीन एरिया में आना पड़ेगा। So this is how you can do lot of debit strategies in any of the stocks you want to get. अब जैसे मैं आपको रीसेट करके स्टेट बैंक में दिखा देता हूं। मैंने आईडीएफसी बैंक में किया हुआ ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। मैं आपको ये दिखा देता हूं। स्टॉक में है क्योंकि ये मंथली होगी, सो इट इज 85 कॉल। आई बॉट इट एट 2.75 at position. I sold 90 at 1.3. सर अब मेरा आप ये देखो गैप, अब अगर मान लो कि वो कल को नीचे आके बंद हो जाता है, चांसेस ये कम है कि ये जो 1875 की जगह मैं सिर्फ 600 रुपए लेके जाऊंगा। बट अगर ये सीधा दौड़ गया तो 22,000 के पीछे मैं 26,000 रुपए बना के बाहर आऊंगा। और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे है? 86.5 पे। That is this point. So this is a kind of a strategy which I want you all to
कंसिडर आफ्टर डूइंग गुड पेपर ट्रेड, आपके बहुत लोग, आप में से बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टॉलवर्ड्स, प्लीज डू थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, इसको बैक टेस्ट कर लेना। आपने एक कवर्ड चीज खेली है, अगर नीचे गिरा तो आपको ये वाली पोजीशन बचाएगी, और अगर ऊपर गया तो ये वाली पोजीशन, पहले इसका डेल्टा बढ़ेगा, इसका तो डेल्टा बाद में बढ़ेगा, तो ये गैप तो आपका हमेशा प्रॉफिट रहेगा। तो ये गेम है सर। अब किसी ने स्विंग ट्रेड करना है एंड ही हैज लेस अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज हाउ यू डू ए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये सर सिंपल साइक का गेम है, इट्स ए साइकोलॉजी का गेम है। आप कैसे करते हो, बड़ी मछली किस साइड बैठने वाली है, आपने वो करना है, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल। अब मान लो कि वो 30 SMA के नीचे आके बंद हो जाएगा, आई विल बी ए फूल इफ आई लेट माई मार्केट गो दिस वे, क्योंकि मेरे पास 4 और स्टॉक हैं जो इस तरह का मुझे देंगे। नो, अब 4 स्टॉक में से एक भी मेरा फायर करके मुझे फुल प्रॉफिट दे देता है, लेट्स से ऑफ 20,000 रुपीज, और मैं बाकी 3 में हजार रुपए का भी लॉस बुक करता हूं, तो आई मेक 17,000 on practically 80,000 of my capital deployed, which turns out to be around about 20% plus this thing. You have to be damn unlucky कि चारों के चारों आपके अगेंस्ट चले गए, फिर तो किस्मत ही खराब है सर, मार्केट में कुछ बड़ी चीज होगी है। बट अगर आप एक प्रिंसिपल की तरह किसी को अगर फॉलो करते हो, then you should do make a wealth like this. Now sir, any questions? No, I'm almost done. I'm not going to speak anything. हाँ जी सर बताएं। If anybody wants to see any chart, किसी को कोई चार्ट देखना है तो मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं I'm free to सर टाटा केमिकल देखो ना सर। टाटा केमिकल सर फायर करेगा। I do give a disclaimer, I'm holding on to Tata Chemicals. मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, मैंने टाटा केमिकल्स होल्ड किया। Sir, If you all allow, can I switch off the recording or should we continue with the recording? सर कंटिन्यू कीजिए रिकॉर्डिंग। Okay, now मैं अब आपको सर टाटा LIC केमिकल दिखा- LIC सर LIC तो 1000 का टारगेट है मेरा। अगर 24 में मोदी साहब वापस आ गए, टेक माय वर्ड सर, आपको टाटा केमिकल, आपको ये LIC पैसा विल मेक यू रिच। आई एम टेकिंग ऑफ द इंडिकेटर सर, मैं थोड़ा सा इंडिकेटर वाले पार्ट से नहीं, अब मैं सर बंद करने दो रिकॉर्डिंग, तो फिर थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि फिर जो नहीं आए हैं तो उनको फायदा नहीं होना चाहिए फिर ना। तो